भाजपाई के लोग अब इतनी गंदी मानसिकता पे उतर आए हैं कि सिर्फ अब सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। रिश्ता 7 फेरों का होता है और बंधन 7 जन्मों का होता है। पत्नी के मांग में सिंदूर सिर्फ उसके पति का नाम का होता है। किसी ऐरे गैरे के दिए हुए सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती है। पति के दिए हुए सिंदूर महिलाएं अपने मांग में भरती है। आपकी गोदी मीडिया भी ये नहीं दिखाई थी कि मणिपुर में उस टाइम लड़कियों को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? किसी नेता को यदि वोट मांगना हो तो अपने किए गए काम के आधार पे वोट मांगिए। हमारे सिंदूर जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल भारतीय सभ्यता संस्कृति पर है। आप लोग मेरे इस वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 जून से सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके भारत के सभी महिलाओं के पास सिंदूर भेजने का काम करेंगे। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहती हूँ कि आपको सिंदूर देने का राइट सिर्फ जसोदाबेन को है, जो आपके जीते जी वो एक विधवा की जिंदगी जी रही है। तो आप सिर्फ जसोदाबेन, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन्हीं को सिंदूर दे सकते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में महिलाएं पति के दिए हुए सिंदूर ही मांग में भरती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। किसी ऐरे गैरे के दिए हुए सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती है। पति के दिए हुए सिंदूर महिलाएं अपने मांग में भरती है। यहाँ तक कि महिलाओं को उनके भाई को भी सिंदूर देने का राइट नहीं होता है। रिश्ता 7 फेरों का होता है, रिश्ता 7 फेरों का होता है और बंधन 7 जन्मों का होता है। रिश्ता 7 फेरों का होता है और बंधन 7 जन्मों का होता है। पत्नी के मांग में सिंदूर सिर्फ उसके पति का नाम का होता है। तो मोदी जी, आप वोट लेने के लिए सिंदूर जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आपको यदि वोट मांगना है तो आप अपने किए गए काम के आधार पे वोट मांगिए, और जनता जानती है कि आप इतने दिनों में क्या काम किए हैं, उसके आधार पर जनता आपको वोट देगी। वोट के लिए भाजपाई लोग इतने गिर गए हैं कि अब सिंदूर जैसे पवित्र चीज़ का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और जब आपको इतना ही चिंता है भारत की महिलाओं के लिए, और महिलाओं का जब आप इतना ही इज्जत करते हैं, तो मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया जा रहा था, तब आपने वस्त्र ऑपरेशन नाम क्यों नहीं दिया था? आपकी गोदी मीडिया क्या कर रही थी? आपकी गोदी मीडिया भी ये नहीं दिखाई थी कि मणिपुर में उस टाइम लड़कियों को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? और सिंदूर के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम सैल्यूट करते हैं उन जवान को जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिए, और जवाब दे ही रहे थे कि आप अमेरिका के मध्यस्थता में सीज फायर कर दिए। आज तक अमेरिका ने कभी भी भारत पर मध्यस्थता नहीं की थी, लेकिन अमेरिका के मध्यस्थता में आपने सीज फायर कर दिया। और अब गुमराह करके क्या कर रहे हैं कि सिंदूर का इस्तेमाल करने, ये तो बड़ी शर्म की बात है कि सिंदूर जैसे पवित्र रिश्ते को भी आप अपमान कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। किसी भी नेता को यदि वोट मांगना हो तो अपने किए गए काम के आधार पे वोट मांगिए। हमारे सिंदूर जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? भाजपाई के लोग अब इतनी गंदी मानसिकता पे उतर आए हैं कि सिर्फ अब सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। मैं भारत की सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि आपके गेट की घंटी यदि बजाए, सिंदूर लेके आए भाजपाई के लोग, तो उसे फौरन वहाँ से भगा दे और सिंदूर ना ले, क्योंकि हमारे सिंदूर देने का राइट सिर्फ हमारे पति की है, जो हमको सिंदूर ला के देंगे, बिछुआ कंगन ला के देंगे। ये सिर्फ हमारे पति दे सकते हैं हमको सिंदूर। किसी ऐरे गैरे के नाम के हम सिंदूर नहीं लगा सकते। तो जाते जाते मैं अंत में महिलाओं को यही कहूँगी कि आप लोग के दरवाजे पे यदि सिंदूर लेके भाजपाई के लोग आए तो समझ जाइए कि ये सिंदूर का अपमान है। यदि आप लेती हैं
तो ये अपमान है कि क्योंकि दूसरे का सिंदूर, दिया हुआ सिंदूर किसी भी महिलाओं को मांग में नहीं भरना चाहिए, सिर्फ अपने पति के दिए हुए सिंदूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप वोट मांगने के लिए सिंदूर जैसा पवित्र चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद।